कैंडल का नाम है मारुबुजा, तो एक बुलिश कैंडल है। तो हमारा ट्रिपल डोवेल कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे अगर आपका MACD ऐड भी होता, ठीक है, क्या होता सर, MACD ऐड भी होता, तो MACD ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो बहुत ही पावरफुल था, तो MACD आपको प्लस मिलता, तो वहाँ पे आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल जाता। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़ेंगे, अच्छे हैं गाइस। मेरा नाम है प्रभास दास को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के जो हमारा क्लास होने वाला है वो है ब्रेकआउट से हम कैसे बसे। तो देखो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो का सब कुछ डिस्कस करूंगा A to Z, ठीक है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो ये दोनों पॉइंट ऐसी है, इसके लिए बहुत से ट्रेडर बहुत परेशान होता है। मतलब वो ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन में ट्रेड तो ले लेते हैं, पर उसका जो स्टॉप लॉस होता है कभी कभी वो स्टॉप लॉस कट जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। तो इससे हम बचेंगे कैसे? तो बचने का सिर्फ तीन तरीके होते हैं, आप बोल सकते हो 4 तरीके हैं। अगर आपको ये 4 जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है, इधर पे जो लिखा है 4 पॉइंट, अगर आप ये देख के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रेड लोगे तो आपका जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रेड लेते हो उसमें 95% प्रोबेबिलिटी है आप बच जाओ, ठीक है। कितना सर? 95% प्रोबेबिलिटी है आप फेक ब्रेकआउट से बच जाओ। तो इसमें आपको क्या करना होगा, देखो सर, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है रिट्रेस, ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है रिट्रेस, दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम, तीसरा पॉइंट है MACD, और चौथा पॉइंट है बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखो, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस करेंगे और 60 से प्लस ज़्यादा वीडियो इस एक सीरीज में आएगा। तो हम लोग जाते हैं एक पिक्चर में और आपको समझते हैं पहले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या है, ठीक है। तो चलो हम लोग जाते हैं एक पिक्चर में। तो अगर आप देखोगे इधर पे हम आ गए बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में। तो इधर पे आप क्या देख पा रहे हो, इधर पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 आवर का एक रेंज बना है, जिसका ऊपर का जो लेवल है इसे हम बोलते हैं क्या, ऊपर का जो लेवल है इसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, और नीचे का जो जोन है ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे कुछ तो कमी लग रही है सर, ठीक है। हम असली एक चार्ट में चले जाते हैं। इस चार्ट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि पिक्चर थोड़ा डर्टी लग रहा है थोड़ा, ठीक है। तो हम असली चार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, चलो इसे हम बैक कर देते हैं और असली चार्ट में चले जाते हैं। तो अगर इधर पे देखोगे, ये हमारा एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो आपको मैं समझता हूँ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, असल में मार्केट में कभी कभी साइडवेज जोन का फॉर्मेट होता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट ऐसे देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद एक पॉइंट पे आके टैप किया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद हमारा जो सपोर्ट जोन है उधर पे टैप किया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे जाने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था उसे टैप किया, और इन दोनों के बीच में ही मार्केट चलता रहा। मतलब अगर हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसे मार्केट ने तोड़ देता, अगर आप पकड़ लो मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ से ऐसे टूट के चला जाता ऊपर, तब हम लोग बोलते मार्केट में ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया है। और अगर मार्केट का जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, सपोर्ट जोन है, अगर पकड़ लो यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट जोन को तोड़ के ऐसे टैप करके मार्केट नीचे चला गया, तो आपको समझना होगा मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है और मार्केट नीचे चला गया। तो इसे हमें बोलते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, और यहाँ पे ही ज़्यादातर ट्रेडर फंसते हैं। मतलब क्या होता है, मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट व फॉल्स ब्रेकआउट होता है। मतलब मार्केट कभी कभी ऐसे ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ऐसे ब्रेकआउट करता है और वहाँ पे ट्रेडर लोग एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडर लोग एंट्री कर लेते हैं, क्या करते हैं सर, एंट्री। तो एंट्री करने के बाद मार्केट क्या होता है, मार्केट फिर से अपने इस जोन के अंदर ऐसे नीचे आ जाता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उसका जो सपोर्ट जोन है उसे तोड़ के नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो वायर बाइंग किया था उसका स्टॉप लॉस कट जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा जो नीचे का ये सपोर्ट जोन है, पकड़ लो यहाँ पे पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पे पकड़ लो, ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे नीचे आता है, आने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के लिए एक कैंडल बनाता है, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट जोन था वो टूट गया और मार्केट यहाँ से दिख रहा है जो ब्रेक डाउन होने वाला है, ठीक है। तो बहुत से बंदे यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से बंदे यहाँ एक मिस्टेक कर लेते हैं, वो है यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ना देख के यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। उससे क्या होता है, मार्केट उसके बाद नीचे जाके थोड़ा ऐसे नीचे जाके फिर से मार्केट इस जोन के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसे तोड़ के मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है। इससे हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो मार्केट ले लेता है। तो इससे हम कैसे बचे,
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या है। अगर रेजिस्टेंस जोन टूट के मार्केट ऊपर चला जाए, रेजिस्टेंस जोन टूट के मार्केट ऊपर चला जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। अगर हमारा जो सपोर्ट जोन है उसे तोड़ के मार्केट नीचे चला जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है, ये ऊपर है इसलिए आउट और ये नीचे है इसलिए डाउन। तो देखो अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या क्या देखना होगा जिससे हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सच्चा है या एक मार्केट ने सच में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है। हमको क्या क्या कंफर्मेशन देखना होगा, तो इसे हम डिलीट करते हैं, हम लोग जाते हैं हमारे फिर से वही चार्ट में। तो देखो हमारे इसी चार्ट में आ गए तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आपको एक चीज़ आपको मिलेगी जो है रिट्रेस। और रिट्रेस क्या है सर? रिट्रेस हमारा एक नंबर पॉइंट जो है रिट्रेस, तो मैं यही पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप चार्ट में जाके दिखाऊंगा। तो देखो अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेता हूँ और आपको दिखाऊँ, समझ लो मार्केट ने एक ऐसा हमारा एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट बनाया, ऐसे एक सपोर्ट बनाया और ऊपर में हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, ऐसे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया। तो नीचे का जो है हमारा सपोर्ट है और ऊपर का हमारा जो है रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको पता ही होगा, पर अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ करना है, आप चार्ट में बहुत से रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लेते हो फिर कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आपको बोलूंगा हमारे चैलेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक मास्टर क्लास है, आप जाके उसे देख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आए, थोड़ा भी नॉलेजेबल आपको लगे हुआ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, और छोटे से फैमिली में ऐड हो जाना। तो देखो उसके बाद रिट्रेस का क्या मतलब है, हमारा जो एक नंबर पॉइंट है, मार्केट कभी कभी क्या करता है, ऐसे ऐसे आता है, आने के बाद सपोर्ट को टैप करता है, फिर रेजिस्टेंस जोन को टैप करता है और यहाँ पे आके सपोर्ट तोड़ देता है। पर यहाँ पे होता क्या है, देखो मैंने पहले ही बोला है, यहाँ पे बहुत से बंदे एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है रिट्रेस, तो इधर पे आके हमको रिट्रेस देखना है। रिट्रेस का मतलब देखो मार्केट जो नीचे जाएगा उसका तो कुछ ना कुछ कॉन्फर्मेशन तुमको देगा, और कन्फर्मेशन नहीं देगा तुम किस बेस पे एंट्री लोगे। तो हमारा जो फर्स्ट कन्फर्मेशन है वो रिट्रेस, मतलब मार्केट यहाँ पे आके मार्केट फिर से अपना जो सपोर्ट जोन है उधर टैप करेगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट जोन था ना वो अब रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। किसकी तरह? एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। और तुमको पता ही है सपोर्ट रेजिस्टेंस एक इंटरचेंज होते रहते हैं, मतलब जो सपोर्ट था वो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, मतलब मार्केट को अब ये रेजिस्टेंस जोन ऊपर जाने नहीं देगा। तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट इस जोन को टैप करेगा, फिर यहाँ से आएगा नीचे, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना होगा। क्या करना होगा सर, ये जो रिट्रेस लेने के बाद आप देख सकते हो जिस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया था, इसका जो लो होगा, अगर मार्केट ने इसे क्रॉस कर दिया, इसका जो लो होगा मार्केट ने इसे क्रॉस कर दिया, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको एंट्री लेना होगा। तो आपका एंट्री कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंट्री होगा। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जिस कैंडल ने, ठीक है, जिस कैंडल ने मार्केट का जो सपोर्ट जोन ब्रेक किया होगा उस कैंडल का जो हाई होगा वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और एंट्री आपको यहाँ पे होगा। और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 1:2, या आप बोल सकते हो नीचे का जो सपोर्ट जोन है, वो होगा आपका नेक्स्ट टारगेट। बेसिकली आपका नेक्स्ट टारगेट 1:2 ही होता है, पर अगर सपोर्ट जोन थोड़ा नीचे रहे तो 1:3 भी ले सकते हो। अगर मैं इसे ही आपको दोबारा दिखाऊँ तो देखो सर, इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक सपोर्ट जोन होता है और एक रेजिस्टेंस जोन होता है। अब मैं ब्रेक अप आउट की बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो एक मार्केट आता है, आने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, इसे हम रेजिस्टेंस जोन बोल लेते हैं और इसे हम सपोर्ट जोन। ठीक है, तो मार्केट आता है, आने के बाद हमारा सपोर्ट जोन को टैप करता है। टैप करने के बाद एक टाइम आता है जब हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसे तोड़ देता है। ठीक है, ऐसे तोड़ देता है। कोई एक कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज करता है। ठीक है, थोड़ा डिलीट करने दो। देखो कोई कैंडल आके यहाँ पे क्लोज करता है। ठीक है, ऐसा कैंडल मार्केट यहाँ पे क्लोज किया तो क्या होता है, बहुत से ट्रेडर यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं। क्या करते हैं सर, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था वो टूट गया, तो इसीलिए बंदे लोग सोचते हैं भाई मार्केट तो हो सकता है यहाँ से बहुत ऊपर चला जाएगा और उन लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है मार्केट में, ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से इस जोन के अंदर आ जाता है और यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस था वो मार्केट ले लेता है और आप लोगों का लॉस हो जाता है। तो इधर पे ही आपको देखना होगा, जब मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज किया तो आपको देखना होगा जे मार्केट को थोड़ा टाइम दो। ठीक है, मार्केट को थोड़ा टाइम दो। मार्केट अगर सच में ऊपर जाएगा तो मार्केट थोड़ा ऐसे ऊपर जाके इस जोन को टैप करने आएगा। क्यों आएगा सर, ये जोन हमारा पहले रेजिस्टेंस था, पर यहाँ पे आके आप देखोगे ये जोन हमारा क्या बन गया, ये जोन हमारा सपोर्ट जोन की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दोनों के बीच इंटरचेंज होते रहते हैं। तो एक सपोर्ट बन गया, तो इधर पे आपको एक कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है रिट्रेस, मार्केट ने जोन को रिट्रेस ले रहा है और इसका जो हाई था, याद रखना इसका जो हाई था, मतलब यहाँ पे जो कैंडल हुआ। ठीक है, इसे थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, देख लो। अच्छा देखो इस कैंडल का जो हाई था,
ठीक है। ऐसे ऐसे मार्केट आया, आने के बाद यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट जब इसका जो हाई था उसे तोड़ देता है, हाई को तोड़ देता है, हाई को तोड़ देता है, वहाँ पे लेना होगा आपका एंट्री। क्या लेना होगा सर? यहाँ पे आपका होगा एंट्री। रिटेस्ट के बाद आपका होगा एंट्री, आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के, जिस कैंडल ने हमारा ब्रेकआउट किया है, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा है, उस कैंडल को आपका होगा स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट होगा 1:2। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड दे सकता है, या आप बोल सकते हो यहाँ से आप 1:2 कैप्चर कर सकते हो, या आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है वो होगा आपका नेक्स्ट टारगेट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा रिट्रेस का क्या वैल्यू है, बट रिट्रेस होने के बाद आप कैसे मार्केट में एक कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड ले सकते हो। तो सिर्फ रिट्रेस तो देखना नहीं होता, इसके साथ आपको बहुत कुछ और भी कुछ देखना होता है, क्योंकि कभी कभी रिट्रेस भी हो सकता है, धोखा दे सकता है, पर इसके साथ अगर आप हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसे देख लो तो आपका चांस बढ़ जाएगा कि आपका ऊपर एक बिलीव आएगा, हाँ सर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखो सर, मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है, हम लोग सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे आ सकता है। कभी भी हम 100%, ठीक है, कोई ट्रेडर व कोई बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर कोई टेक्निकल बोल नहीं सकता मार्केट 100%, ठीक है, मार्केट 100% यहाँ से यहाँ जाएगा, बा ऊपर से नीचे आएगा, बा नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट नहीं बोल सकता, क्योंकि हम मार्केट में से एक अंदाजा लगाते हैं, एक परसेंटेज का गेम है। हम यहाँ से बोल सकते हैं 90% ऐसा होगा, क्योंकि मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इज सेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। मतलब मार्केट में यही पॉइंट बहुत काल से बहुत युग से होके आ रहा है। आप समझ सकते हो, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। पर देखो, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट देखोगे तो हमारा तो रिट्रेस का जो कॉन्सेप्ट था हमने समझ लिया। अब हमें क्या देखना होगा, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉल्यूम। जो दूसरा पॉइंट है वो वॉल्यूम। मतलब देखो, यहाँ पे जो हमारा ब्रेक किया है ना मार्केट ने, यहाँ पे जो ब्रेक किया एक इस कैंडल ने, जिसने ब्रेक किया, तो इधर पे अगर आपने वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ किया है तो क्या होगा, वॉल्यूम इंडिकेटर चार्ट में लगता है नीचे, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर लग जाएगा, और यहाँ पे जिस कैंडल ने ब्रेक किया इधर पे वॉल्यूम होगा हमारा हाई, मतलब वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, वॉल्यूम हमारा जो होगा वो प्लस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो प्लस होगा, उसके साथ हमारा जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसी कैंडल में वॉल्यूम प्लस होगा, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी मिलेगा, तो आपको दो कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर आपने वॉल्यूम का वीडियो भी नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, वॉल्यूम में हम बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। वॉल्यूम एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो देखो, हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, अब देखेंगे वॉल्यूम को हम कैसे यूज करके एक अच्छा ट्रेंड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे में हम डिलीट करते हैं। अब हम जाते हैं चार्ट में, जाके हम डिस्कस करते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम, जिसे हम छोटा करते हैं, ठीक है, इसे हम छोटा करते हैं, हम जाते हैं वॉल्यूम पे। तो हम एक चार्ट में आ गए। चार्ट में आने के बाद आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हो अब जिस डिमैट अकाउंट में ट्रेडिंग व्यू में जिसमें भी ट्रेड करते हो उसके ऊपर, ठीक है, अगर उधर पे देखोगे उसके ऊपर एक इंडिकेटर का सेक्शन है, तो इधर पे आके आपको टैप करना है। एवं टैप करने के बाद यहाँ पे एक सर्च बार आएगा, तो सर्च बार आने के बाद इधर पे सर्च करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सर्च करने के बाद वॉल्यूम इधर आ जाएगा, इसे टैप कर देना। तो यहाँ पे जाके आपको इसके सेटिंग में जाना है, ठीक है। अब देखोगे इस बाजू में एक कोने में आपको वॉल्यूम दिखेगा, इसका सेटिंग में जाके इसे टैप करना है। तो टैप करने के बाद इसका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो इसमें सेटिंग में थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम का जो ग्रीन है, जो ग्रो है, इसे थोड़ा लाइट कर देना और थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है, थोड़ा बढ़ा दिया। और जो रेड कलर है वह फॉलिंग है उसे थोड़ा रेड कर देना, और इसका थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देना। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है वॉल्यूम का, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग ये आपको करना ही होगा सर, क्योंकि वॉल्यूम का असली परिचय यही है सर। यही आपको बताएगा कहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो ये है हमारा वॉल्यूम मूविंग एवरेज। इसे आप देख लो, इसे आपको क्या करना होगा, इसे आपको ऑन कर देना होगा। तो अगर ऑन कर दोगे तो क्या होगा, देखो ऑन कर दिया तो आपका उसके बाद इसका जो थिकनेस है इसे ब्लैक करके थोड़ा ऐसा थिकनेस बढ़ा देना। तो अब ऐसा ये करने के बाद वॉल्यूम का आपका जो सेटिंग था ओके हो गया, ओके कर देना, ठीक है, ओके कर देना, तो आपका काम हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, ठीक है। अब इधर पे देखोगे चार्ट के नीचे एक, ठीक है, थोड़ा ऐसा करना, तो देखो चार्ट के नीचे हमारा एक वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड हो गया। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे नीचे पे एक वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड हो गया, जिसमें एक ब्लैक लाइन भी ऐड हो गया। क्या होगा सर, एक ब्लैक लाइन। अगर मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाऊँ, ठीक है, थोड़ा ऐसे रुक जाओ, मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ अभी 30 मिनट के चार्ट में, ठीक है। तो 30 मिनट के चार्ट में मैं आ गया। ये हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन था वही है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो वॉल्यूम इंडिकेटर था वो यहाँ पे लग गया है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा ग्राफिक चार्ट आ गया जिसमें एक ब्लैक लाइन भी ऐड है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम कैसे कम करते हैं वो डिस्कस करेंगे,
देखो सर हमारा जो वॉल्यूम है, तो देखो आप इधर पे देख सकते हो हमारा जो ग्राफिक चार्ट था नीचे, और इधर पे देखो ये जो हमारा ब्लैक लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज की तरह काम करता है। तो मूविंग एवरेज क्या है इसके ऊपर भी हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर मार्केट का जो ग्रीन वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ है। मतलब मार्केट यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। तो इधर पे ग्रीन जो वॉल्यूम है थोड़ा इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन जो बायर होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। और अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमारा जो ब्लैक लाइन है उससे भी ऊपर मार्केट का ग्रीन वॉल्यूम जा रहा है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम ऊपर गया तो प्राइस को भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखो उसका मतलब प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो हम इसे छोटा सा नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया था। मतलब मार्केट का जो ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था या इसके साथ हमारा जो प्राइस था वो भी ऊपर गया था। मतलब वॉल्यूम जो ग्रीन था ऊपर जाने के साथ हमारा प्राइस भी ऊपर गया था। इधर पे भी आपको देखोगे तो क्या हुआ, इधर पे भी आपको देखोगे हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था ना, इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। देखो इधर पे हमारा जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था आपको दिख रहा है, इंक्रीज हुआ था, उसके साथ हमारा प्राइस भी ऊपर गया था। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा जहाँ पे ब्रेक आउट होगा व ब्रेक डाउन होगा उधर पे वॉल्यूम अपने आप को इंक्रीज करेगा। तब देख सकते हो वॉल्यूम भी अच्छा खासा काम करता है। तो अगर आपको वॉल्यूम का बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखना है ना, वॉल्यूम असल में काम कैसे करता है, ठीक है, कैसे काम करता है, वॉल्यूम कितना होने पे काम करता है, वॉल्यूम के ऊपर बेसिक टू एडवांस जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में चले जाइए, उसमें हमारा एक वॉल्यूम मास्टर क्लास है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो भी एक अच्छी तरह से काम करता है। तो देखो हमने अभी डिस्कस किया रिट्रेसमेंट, ठीक है, रिट्रेस डिस्कस किया, उसके साथ हमने वॉल्यूम डिस्कस किया। तो आप हमको कुछ पिक्चर दिखाएंगे जिसमें रिट्रेस्ट और वॉल्यूम ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि उसके बाद हम सीखेंगे एमएसीडी, उसके बाद हम सीखेंगे एमएसीडी और हमारा चौथा जो पॉइंट होगा बुलिश और बेरिश कैंडल। तो ये सारे पॉइंट आपको कब देखना है सर, ब्रेकआउट में या ब्रेक डाउन में होने के टाइम आपको देखना है। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसे हम देखते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें हमारा रिट्रेस्ट होगा और वॉल्यूम होगा। तो जाते हैं पिक्चर में। पिक्चर देखने का एक ही मतलब है सर, क्योंकि हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो असल में काम करता है। और ये चारों पॉइंट आप अगर ध्यान रख के ट्रेड करोगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा और आप एक लॉजिक से ट्रेड करोगे, ठीक है। तो देखो हम जाते हैं पिक्चर में। तो थोड़ा वेट करो सर, पिक्चर को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, उससे पहले आपको एक पॉइंट आप डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो या ब्रेक डाउन ट्रेडिंग होता है दो तरह के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस पिक्चर में देखो मार्केट में अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो और आप ब्रेक डाउन ट्रेडिंग होता है दो तरह के। एक होता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक होता है पुल बैक ब्रेकआउट। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट से दूर रहे। इसका रीजन मैं भी बताऊंगा। आपको करना है पुल बैक, आपको करना है पुल बैक ट्रेडिंग। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखोगे हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, कभी कभी मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसा आता है, ठीक है, मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस जोन में जाके सपोर्ट जोन में आता है। आने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट उसे कोई रिट्रेसमेंट ना लेते हुए मार्केट ऐसे डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। मतलब मार्केट को कोई रिट्रेस नहीं हुआ। इधर पे अगर वॉल्यूम ऐड करोगे, ठीक है, वॉल्यूम ऐड करोगे तो वॉल्यूम प्लस दिखाएगा, ठीक है, वॉल्यूम प्लस दिखाएगा। पर इसमें आपको एंट्री का कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम था वो बहुत ही हाई था, इसलिए मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर चला जाता है। पर कितनी दूर जा सकते हैं ये आपको पता नहीं है। और आपको यहाँ पे कोई रिट्रेस का कोई एक ऑप्शन कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मार्केट का वॉल्यूम बहुत हाई है। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। इससे आपको दूरी बनाए रखनी है, या अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो कोई कंफर्मेशन चाहिए। जैसे कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है एमएसीडी आपको देखना होगा, उसके साथ वॉल्यूम आपको देखना होगा, तब आप एंट्री ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन है इसे तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ देने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से ऐसे नीचे आके जोन में फंस जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना इधर पे, तो मार्केट इसे ले लेता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में कोई कंफर्मेशन छोड़ के ट्रेड मत करो, कोई कंफर्मेशन चाहिए। वॉल्यूम प्लस होना चाहिए, इधर पे आपको वॉल्यूम प्लस होना चाहिए। आपको यहाँ पे जो हमारा एमएसीडी है, ठीक है, एमएसीडी जो हम डिस्कस करेंगे, एमएसीडी ये भी प्लस होना चाहिए। तो मिनिमम ये दोनों प्लस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कोई रिट्रेस नहीं लेता, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की होता है पर इसमें प्रॉफिट अच्छा होता है। पर मैं बोलूँगा इससे आप दूरी बनाए रखना। तो हमारा जो दूसरा वाला है जिसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, आप इसे ब्रेक डाउन ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, वो पुल बैक ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, मार्केट एक रिट्रेस लेता है जो हमने डिस्कस किया। तो मार्केट जब उसका रेजिस्टेंस जोन को
ठीक है, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है। तोड़ने के बाद हमारा ये जो रेजिस्टेंस जोन था वो अब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया। क्या? सपोर्ट जोन बन गया। फिर जाके नीचे आके हमारे सपोर्ट जोन को, जो रेजिस्टेंस जोन था वो अब सपोर्ट जोन बन गया। तो इसे टैप करके एक कैंडल यहाँ से ऊपर जाता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एंट्री लेना होगा। ठीक है, आपका एंट्री यहाँ पे होगा। आपको एक रिट्रेसमेंट मिल गया। उसके साथ अगर इधर पे कोई आप वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड करोगे तो इधर पे आपको देखना होगा वॉल्यूम हाई है। तो आपको याद रखना होगा जो, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रीन होगा। क्या होगा सर? वॉल्यूम होगा ग्रीन और वॉल्यूम प्लस होगा। उसके साथ अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे अगर एमएसीडी भी लगाओगे तो एमएसीडी क्या होगा? एमएसीडी आपका पॉजिटिव होगा। तो एमएसीडी क्या है, कैसे काम करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखना यहाँ पे एमएसीडी भी पॉजिटिव काम करेगा, मतलब एमएसीडी भी प्लस रहेगा। उसके साथ आपका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज रहेगा और आपको एक रिट्रेस भी मिल गया। और अगर आप फिर से देखोगे यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल बनेगा। क्या कैंडल बनेगा सर? कोई एक बुलिश कैंडल बनेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल बनाएगा। तो आपको यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, वॉल्यूम भी प्लस है, एमएसीडी भी आपके साथ है, बुलिश कैंडल भी बना है, आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी ऐसा मिला है। तो आई थिंक ट्रिपल कॉन्फर्मेशन से ज़्यादा ही होगा। तो ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। और आपका जो टारगेट होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन तक होगा, आपको 1:2 से लेके 1:3 तक मिल जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट जो था आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बुरा नहीं है सर, पर क्या होता है इसमें कोई एंट्री लेने का कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देता। मार्केट फटक से यहाँ से रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। तो इसमें आपको कैसे एंट्री लोगे? रनिंग घोड़े पे अगर चढ़ना चाहते हो तो चढ़ सकते हो सर, कोई बुरी बात नहीं है। पर हो सकता है आप थोड़ा घायल हो सकते हो, क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसे जाके ऐसे नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा आप पुल बैक ट्रेडिंग करना। तो इसका अगर अपोजिट देखोगे, इसका जो अपोजिट है वो क्या होता है? मार्केट ऐसे हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना था। ठीक है, तो जो पुल बैक ट्रेडिंग हमने पहले भी डिस्कस किया, मार्केट ऐसे आता है, आने के बाद ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट इसे टैप करता है, टैप करने के बाद रेजिस्टेंस जोन पे आता है, पर कभी आके हमारा जो सपोर्ट जोन है उसे तोड़ के ऐसा रिट्रेस लेता है। रिट्रेस लेने के बाद मार्केट ऐसे से नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट दिया। ठीक है, रिट्रेसमेंट दिया, उसके साथ क्या होगा? मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, उसके साथ अगर इधर पे वॉल्यूम होगा तो इधर पे क्या वॉल्यूम होगा सर? इधर पे होगा रेड वॉल्यूम। क्या होगा? इधर पे होगा रेड वॉल्यूम, RED। ठीक है, RED, रेड वॉल्यूम। तो रेड वॉल्यूम याद रखना, ये नीचे होगा सर, इस नीचे होगा रेड वॉल्यूम। ठीक है, रेड वॉल्यूम प्लस रहेगा। उसके साथ अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आके कोई एक बेरिश कैंडल बनेगा, नॉट बुलिश। इधर पे आके कोई एक बेरिश कैंडल बनेगा, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, उसके साथ बेरिश कैंडल होगा। उसके अलावा इधर पे अगर देखोगे, इधर पे हमारा जो MACD है, तो MACD जो है वो भी हमारा रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट को अच्छा खासा एक मूवमेंट मिलेगा और आपका जो टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन की तरफ आप पकड़ के चल सकते हो। 1:2 आपको मिल जाएगा, कभी कभी 1:3 भी आपको मिल सकता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और पुल बैक ब्रेकआउट क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए। तो हम जाते हैं दूसरी एक पिक्चर में, उससे पहले हम MACD को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं, हम जाते हैं हमारा तीसरी पॉइंट की ओर। तो तीसरा जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो, ये तीसरा पॉइंट भी बहुत ही खास है जो हम बोले। तो MACD है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायग्राम, और हमारा जो वॉल्यूम है ये दोनों ही है हमारा एक इंडिकेटर। क्या है सर? इंडिकेटर। मतलब चार्ट में जाके इसे हम लगाना पड़ता है, एक इंडिकेटर। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं एक 3 नंबर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं MACD। तो हम इसे डिलीट करते हैं, हम जाते हैं चार्ट में। चार्ट में जाने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, चार्ट में जाने के बाद ऑलरेडी हमने यहाँ पे MACD लगा लिया है। ठीक है, लगा लिया है। तो आपको क्या करना है, अगर आप लगाना चाहते हो आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। इधर पे जाके इधर पे आपको सर्च करना होगा MACD। तो MACD सर्च करने के बाद हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा, ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायग्राम। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको इधर पे आके ए वाला सिलेक्ट करना है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायग्राम। तो इसे टैप करने के बाद आपके चार्ट में जो MACD है मूविंग एवरेज है वो लग जाएगा। लगने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ए वाला पेज, इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ए वाला पेज। ठीक है, तो देखो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इतना पेज, इसमें MACD कैसे काम करता है। तो देखो इतना में हम डिस्कस करेंगे MACD कैसे काम करता है। अगर आप MACD को देखो, ठीक है, तो इधर पे आपको एक वॉल्यूम चार्ट मिलता है और 2 लाइन मिलता है। तो हम किसी भी एक लाइन को पकड़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ब्लू लाइन है इसे हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब इधर पे देख सकते हो मार्केट एक डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड भी चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 परिस्थिति है, एक डाउन ट्रेंड भी आएगा, एक अप ट्रेंड। तो 2 ट्रेंड में आपको क्या देखना होगा वो भी डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम एक ब्लू लाइन को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे एक ब्लू लाइन को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के देखोगे, अगर मार्केट MACD का जो ब्लू लाइन है क्या है सर, जो ब्लू लाइन है, अगर एक ब्लू लाइन है, एक ऑरेंज लाइन है, अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को कुछ इस तरह से काटे, नीचे से काटे, नीचे से ऊपर तक काटे, जो हमारा ऑरेंज लाइन है, तो सोच लेना यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से काटे तो मार्केट जाएगा ऊपर, मतलब MACD बोल रहा है अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ब्लू लाइन, हमारा जो ब्लू लाइन है वो MACD को ऊपर से काटे, ऐसे ऊपर से काटे, ठीक है, और हमारा ऑरेंज लाइन जो है अगर मार्केट को कुछ ऐसे काटे, तो यहाँ पे बोल रहा है MACD जो है वो बोल रहा है मार्केट यहाँ से हमारा जाएगा नीचे की तरफ। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारा जो ब्लू लाइन है उसने मार्केट को नीचे से काटा है, नीचे से ऐसे काटा है। इसका मतलब MACD बोल रहा है ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो ये सच है, MACD अच्छे तरह से काम करता है। अगर आप एक पॉइंट और भी देखो, इसके साथ MACD एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है, मतलब इसमें एक वॉल्यूम चार्ट भी है। अगर ये इधर पे आप देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर पे देखोगे, हमारा जो ब्लू लाइन है वो तो नीचे से कटा है, ठीक है सर, नीचे से कटा है। उसके साथ क्या हुआ, हमारा जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक वॉल्यूम भी चार्ट की तरह भी काम करता है। अगर आप चाहो तो इसके साथ अपना वॉल्यूम इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो चार्ट में। ठीक है, तो इसके बाद देखो मार्केट ऐसे से ऊपर गया। तो आई थिंक आपको पता चले गया जो MACD कैसे काम करता है। अगर मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, देख लो सर कुछ पॉइंट, आपको क्या देखना होगा, इसे मैं डिलीट करता हूँ। देख लो, हमारा जो MACD है उसका 2 लाइन होता है, एक होता है ब्लू लाइन, एक होता है ऑरेंज लाइन। ठीक है, अगर ब्लू लाइन हमारा ऑरेंज लाइन को कुछ नीचे से ऐसे काटेगा, ठीक है, एक बार नीचे से काटता है, एक बार ऊपर से काटता है, तो अगर मार्केट जो ब्लू लाइन है उसे नीचे से काटता है और ऑरेंज लाइन कुछ इस तरह से आता है, तो इसका मतलब मार्केट MACD आपको बोल रहा है यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर। 1 नंबर पॉइंट है। और 2 नंबर पॉइंट, अगर हमारा ऑरेंज लाइन को कुछ इस तरह से काटे तो यहाँ पे MACD आपको बोल रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया MACD असल में काम करता है, क्या काम कैसे करता है। अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो आप बोल सकते हो सर। तो देखो यहाँ पे अगर आपको देखोगे, हमारा जो वॉल्यूम था वो भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, ब्लू लाइन नीचे से ऐसे काट रहा था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, उससे भी अलावा अगर आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा। अगर देखो MACD इधर पे प्लस है, MACD, चलो मैं अगर बोलूँगा यहाँ पे MACD क्या है सर, यहाँ पे मैं एक समरी लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट, हमारा जो MACD है, MACD जो है वो प्लस है। ठीक है, वॉल्यूम जो बार देख रहे हो, अब एक वॉल्यूम बार देख रहे हो, ये जो MACD का वॉल्यूम बार है ये भी हमारा प्लस है। तो अगर आप चाहते हो एक वॉल्यूम इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, किसी भी स्टॉक में, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो प्लस है। उसके साथ अगर आप देखोगे इधर पे एक कैंडल बना है, एक क्या कैंडल है आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कैंडल बना है ये वाला कैंडल, ठीक है, ये सिंगल कैंडल क्या बना है जो हमने कैंडल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो आई थिंक ये एक बुलिश कैंडल है। क्या कैंडल है आपको बोलना होगा, मैं नहीं बोलूँगा सर, मुझे पता है ये क्या कैंडल है। ठीक है, तो एक बुलिश कैंडल है। तो आप यार इधर पे देखोगे हमारा तीसरा जो पॉइंट है, एक बुलिश कैंडल भी बना है, मतलब आपको यहाँ पे ट्रिपल कन्फर्मेशन ऑलरेडी मिल गया है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट भी इंक्लूड करोगे, हमारा जो वॉल्यूम चार्ट है वो भी प्लस दिखाएगा। तो उसके बाद देख सकते हो मार्केट को एक अच्छा खासा अपट्रेंड मिला। और टारगेट कितना था, टारगेट अगर देखोगे हमारा ये जो जोन था, ठीक है, ये वाला जोन ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन था, तो वहाँ तक मार्केट इजीली पहुँच गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जो सेकेंड रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट वहाँ तक भी पहुँच गया। अगर आपको पता नहीं है तो मार्केट का जो क्लोजिंग टाइम होता है व ओपनिंग टाइम होता है वो एक जोन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट हम लोगों को मिल गया। तो आई थिंक आपको लोगों को समझ में आ गया होगा जो MACD असल में काम कैसे करता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, हम जाते हैं चौथी पॉइंट की ओर। तो चौथी जो हमारा पॉइंट है वो भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है, तो हम इसे पे जाते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है सर, देखो हमने क्या क्या देखा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में हमको क्या क्या देखना होगा। आप याद रखना, हम ये सिर्फ सीख रहे हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेडिंग में। मतलब अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में एक अच्छा सा ट्रेड करने में सक्सेसफुल हो गए तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर टाइम कभी ना कभी कोई सपोर्ट टूटता है, कभी ना कभी रेजिस्टेंस टूटता है, और वहाँ से ही बाइंग या सेलिंग होता है। तो हमने रिट्रेसमेंट देख लिया, उसके बाद हमने वॉल्यूम देख लिया,
उसके बाद अगर देखो हमने MACD कैसे काम करता है वो भी देख लिया। अब है हमारा एक बुलिश व बेरिश कैंडल, ठीक है। बुलिश और बेरिश कैंडल मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखोगे हमारा एक यहाँ पे ऊपर जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है और नीचे जो जोन है वो सपोर्ट जोन है। तो मार्केट कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, सपोर्ट जोन है। तो क्या होता है, मार्केट कुछ ऐसे ऐसे आता है, आने के बाद रेजिस्टेंस जोन को टैप करता है, फिर नीचे आके हमारा सपोर्ट जोन को टैप करता है, फिर रेजिस्टेंस जोन को टैप करने के बाद यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे आके कोई एक बुलिश कैंडल बनेगा। मतलब देखो मार्केट ने तोड़ दिया, फिर आके मार्केट से टैप करेगा और कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, क्योंकि मार्केट को एक रिट्रेस मिल गया। आप देखो मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट इसे ब्रेक कर देता है, हमारा रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद इसे थोड़ा सा ऐसे रिट्रेस लेता है, रिट्रेस लेने के बाद इधर पे आके कोई एक बुलिश कैंडल बनेगा, कोई बुलिश कैंडल बनेगा, ठीक है। ऐसे कोई बुलिश कैंडल बन गया। तो इधर पे आपको देखो क्या क्या देखा, इधर को अब अगर देखोगे इधर पे आपको क्या मिला, इधर पे आपको हमारा जो 1 नंबर पॉइंट था वो रिट्रेस मिल गया, ठीक है। आपको रिट्रेस मिलेगा, उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। रिट्रेस मिलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, MACD जो है वो MACD भी प्लस होगा, ठीक है। MACD जो है वो भी प्लस होगा। उसके साथ अगर देखोगे इधर पे जो कैंडल हुआ वो होगा एक बुलिश कैंडल। क्या सर, एक बुलिश कैंडल, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो इधर पे क्या होगा, एक बुलिश कैंडल बनेगा। तो आपको यहाँ पे चौथा कॉन्फर्मेशन भी मिल गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। आपका जो टारगेट होगा, देखो जिस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया, और इधर पे कोई एक बिग कैंडल, ठीक है। देखो सर इसे मैं डिलीट करता हूँ। अगर इस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया था, इस कैंडल ने, ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा क्या पे होगा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा। इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इस कैंडल के नीचे हमारा होगा स्टॉप लॉस, और हमारा एंट्री होगा इस कैंडल में। इस कैंडल में हमारा एंट्री होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस लिया तो इस कैंडल का हाई पे हमारा एंट्री होगा। उसके बाद हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट किस जोन में सर, क्योंकि रेजिस्टेंस टूटा है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा रेजिस्टेंस जोन में। मिनिमम आप पकड़ के चल सकते हो 1:2 से लेकर 1:3। तो आई थिंक आपको ये चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जो रिट्रेसमेंट देखना होगा, वॉल्यूम देखना होगा, MACD देखना होगा, बुलिश बा बेरिश कैंडलस्टिक देखना होगा। तो आई थिंक चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप ट्रेडिंग सीखने में सच में इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हैव ए नाइस डे। तो इससे पहले, ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट में, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं इसे डिलीट करता हूँ और एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। और देखो मार्केट में कभी कभी क्या होता है, हम तो यहाँ पे क्या क्या सीखने के लिए आए थे, हम फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए, हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अच्छी तरह से ट्रेडिंग करने के लिए सीखने आए थे। तो देखो मार्केट का ऊपर का जो जोन है अभी अच्छी तरह से दिख रहे हो। कभी कभी क्या होता है मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में ना जाके हो है हमारा जो टेल लाइन है, क्योंकि आपको पता होगा टेल लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अगर आपने हमारा जो TPL स्ट्रैटेजी है अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, क्योंकि TPL स्ट्रैटेजी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी से अगर आपको समझ में आ गया और ईजी टू यूज़ है, ठीक है। तो देखो ये जो ट्रेन लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेन लाइन है ये हमारा किसकी तरह काम किया, ये हमारा ट्रेन लाइन एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, ठीक है। तो मार्केट में कभी कभी जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है हम ठीक है, थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम सिर्फ इस टाइम पे देखेंगे, इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मार्केट को एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, मतलब मार्केट ऊपर तो गया, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था इधर पे जो रेजिस्टेंस जोन था वो टूट तो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से एक नीचे आ गया और हम लोगों का स्टॉप लॉस ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा। तो अगर इस पिक्चर में अगर आप देखोगे इधर पे क्या हुआ, इन्हीं वाला जोन में क्या हुआ सर, देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये हो गया था। तो इधर पे एक हमारा रेजिस्टेंस जोन को एक कैंडल क्लोज किया है, पर इधर पे अगर ध्यान से देखोगे मार्केट को इधर पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला। क्या हुआ सर, कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला। उसके अलावा इधर पे हमारा जो वॉल्यूम था, अब इधर पे नीचे देख सकते हो, ये नीचे देखो सर, इधर पे कोई ऐसा वॉल्यूम भी नहीं था, वॉल्यूम माइनस में था, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको बता रहा है मार्केट इधर पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, अब आपको रिट्रेसमेंट भी नहीं मिलेगा। और आपको देखोगे उसके अलावा आपको देखोगे यहाँ पे हमारा कोई बुलिश कैंडल भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ सर, यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल भी, ऐसा कोई बड़ा कैंडल व बुलिश कैंडल भी नहीं हुआ। मतलब अगर यहाँ पे अगर MACD भी आपका ऐड होता, ठीक है, MACD भी ऐड होता तो MACD भी माइनस में होता। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया होगा जो यहाँ पे मार्केट जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। तो उसके बाद हम और एक पिक्चर में जाते हैं, उधर पे जाके देखते हैं जो हमारा क्या होता है।
अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, हमारा जो ट्रेड लाइन था, ये वाला जो ट्रेड लाइन था ना, ये किसकी तरह काम किया, ये एक हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया। तो कभी ना कभी ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होगा, मतलब टूटेगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखोगे, और इसे डिलीट करता हूँ और इस थोड़ा सा इस सिचुएशन में आ जाओ सर, इस सिचुएशन में मतलब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या अलग हुआ है, इधर पे अगर देखोगे, इधर पे हमारा जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया। मतलब हमने जो डिस्कस किया था पुल बैक ट्रेडिंग, स्टॉक ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो इधर पे देखोगे हमारा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद नीचे अगर देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो वॉल्यूम था वो भी इंक्रीज था, ठीक है, इंक्रीज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज था, आपको एक कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद हमारा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो स्ट्रॉन्ग कैंडल था, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था, तो हमको 2 कंफर्मेशन मिल गया। और अब इसे ध्यान से देखोगे, इस कैंडल का नाम क्या है, इस कैंडल का नाम है मारुबुजा, तो एक बुलिश कैंडल है, तो हमारा ट्रिपल डबल कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे अगर आपका MACD ऐड भी होता, ठीक है, क्या होता सर, MACD ऐड भी होता, तो MACD ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो बहुत ही पावरफुल था, तो MACD आपको प्लस मिलता, तो वहाँ पे आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल जाता। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो इससे आपको एंट्री का कोई रिटर्न्स नहीं मिलता, डायरेक्ट मार्केट ऐसे ही ऊपर चला जाता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, पर इसमें अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। तो और एक पिक्चर देख लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो और एक पिक्चर हम देख लेते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप देखोगे, हमारा एक ब्रेकडाउन का पिक्चर भी हम देख लेते हैं। तो अगर देखो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन का पिक्चर है, मतलब हमारा जो नीचे का ये जोन है, एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। अगर आपने ट्रेड लाइन का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ट्रेड लाइन का वीडियो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन ये एक ही तरह की काम करता है। तो देखो, मार्केट ने जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेकडाउन किया, तब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मार्केट इनिशियली नीचे आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कैसे बचा और कैसे ट्रेड करें। तो आई थिंक आपको वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में एक प्यारा कमेंट हमारा कमेंट बॉक्स में करके जाइए। तो हैव यू नाइस डे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अच्छे रहना, सीखते रहना, अपनी गलती पे काम करना।